जैसे कि मैंने बताया था आपको डेली एक वीडियो देने का मेरा टारगेट है जनरल साइंस का और BLP के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें स्ट्रगल करते हैं। मेरा काम है आपको इसमें बिल्कुल मक्खन की तरह समझा देना हर चीज़ को CTQ के जरिए। CTQ क्या होता है? कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। मैं इन क्वेश्चंस को ऐसे करवाऊँगा कि आप इजीली इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी डेली नहीं आता है, तो भाई हमारे दो चीज़ को जरूर बाय करिए। इन वीडियोस को जरूर देखिए, बट दो चीज़ को जरूर बाय करिए। मैं आपको बता देता हूँ वो क्या है। पहला है हमारा टेस्ट सीरीज़, जो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है फिलहाल मार्केट में देखोगे तो आप 100+ टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं सिर्फ 199 रुपीज़ में। इसको अभी बाय कर लो। दूसरा, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं CVT 1 का बिना एडवर्टाइजमेंट का, और भी बहुत सारे कंटेंट, रीजनिंग ऑलरेडी इसमें कंप्लीट है, जनरल साइंस का भी डालेंगे, सब कुछ पूरा कंप्लीट कोर्स सिर्फ 299 रुपीज़ में। तो दोनों कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए जल्दी बाय करिए और अंदर घुस के प्रिपरेशन और अच्छी तरीके से करिए, ताकि आपका जॉब लगने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाए। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। फॉर योर ईज मैंने क्या किया हुआ है, मैंने हिंदी में भी क्वेश्चन को डाल दिया है। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और इस क्लास के बाद इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी जगह से क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे आप। ELP के लिए, ELP के लेवल क्वेश्चन तो सॉल्व होने का चांसेस बहुत हाई है। यहाँ पर आइए। पहला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 1000 ओम फॉर टाइम, कितने टाइम के लिए? 10 सेकेंड्स के लिए। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द सर्किट। तो इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ही फॉर्मूलाज हैं जिनके बेस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है। उनमें से एक फॉर्मूला है, वो है H इज इक्वल टू I²RT। H का हमारे पास क्या है? हीट है। I हमारे पास क्या है? करंट है। R क्या है? रेजिस्टेंस है। T क्या है? टाइम है। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, JOULES, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आता है। ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ से आता है। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या निकालना है? हीट जनरेटेड, मतलब हमारे को क्या निकालना है? H निकालना है। तो हमारे पास क्या है? टाइम है। हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस 1000 ओम है। तो यहाँ पर लिख देंगे टाइम 10 है और इधर कितना है? रेजिस्टेंस कितना है? 1000 है। हमारे पास क्या नहीं है? I नहीं है। करंट कहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। बट हमारे पास रेजिस्टेंस है एंड पोटेंशियल डिफरेंस है। जब आपके पास रेजिस्टेंस हो और पोटेंशियल डिफरेंस हो तो आप क्या कर सकते हैं? करंट को बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। कैसे? ओम्स लॉ का यूज़ करके। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, यहाँ पर अगर हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दें तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, दैट इज व्हाट? रेजिस्टेंस इनटू I। तो रेजिस्टेंस क्या है? उसमें कांस्टेंट है। बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, हर जगह जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। आगे बात करें, क्वेश्चन आएगा उसमें बता दूंगा मैं। उसमें वेरिएबल रजिस्टर लगाते हैं। वेरिएबल रजिस्टर मतलब क्या है? उसमें रेजिस्टेंस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर कभी जाते हैं शोज़ में, लाइव शोज़ में, उसमें देखना जो बल्ब होता है उसका लाइट पूरा कम हो जाता है, फिर बढ़ता है उसमें दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट? वहाँ पर वो क्या लगाते हैं? रजिस्टर लगाते हैं, वेरिएबल रजिस्टर। उसका नाम क्या होता है? रियोस्टैट होता है। आपने ऐसे ऐसे करके करा भी होगा आपके लैब में, अगर लैब में था तो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हमारे पास I इज इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। इसको हम R को इधर भेज देंगे, इधर मल्टीपल है, इधर क्या हो जाएगा? डिवीज़न हो जाएगा यहाँ पर जाके।
सो हमारे पास क्या है, v हमारे पास क्या है, v हमारे पास 50 है। सो यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। कहानी समझ में आ गया। अब हमारे पास v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। v क्या हमारे पास है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50 मल्टीपल 50, डिवीजन क्या आ जाएगा 1000 मल्टीपल 1000। ये हजार जो हैं एक दूसरे को खा जाएंगे, समझ रहे हो। उसके बाद ये जीरो एक दूसरे को खा जाएंगे, ये वाला जीरो एक दूसरे को खा जाएंगे, ये वाला जीरो एक दूसरे को खा जाएंगे। तो हमारे पास इसमें बचेगा क्या, हमारे पास ये 5 बचेगा और ये 5 बचेगा। 5 गुना 5 कितना होता है, 25 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए इनमें से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपने 2 चीज़ सीखा, 2 फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, अपने कॉपी में लिख लो। इसको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन करने का 2 तरीका है, ये तो फॉर्मूला रट्टा मारो या फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। आप पूछेंगे कौन सा बढ़िया है, क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, बिकॉज फार्मूला रट्टा मार के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से फार्मूला याद हो जाता है और उसके साथ फार्मूला का यूज़ कैसे करना है ये पता लगता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो बोला है जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, कंडक्टर मतलब क्या है, जिसके थ्रू से करंट जा रही है। एक वायर जो है कंडक्टर है, आपने सुना होगा या पढ़ा भी होगा, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, इंसुलेटर, उस तरह कहानी। गुड कंडक्टर मतलब क्या है, उसके थ्रू से इजीली करंट पास हो सकता है। एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये गुड कंडक्टर बोल सकते हो। इंसुलेटर क्या है, इसके थ्रू से करंट पास नहीं होती है। बैड कंडक्टर मतलब इतने अच्छे से करंट नहीं जा रहा है उसके थ्रू से, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है ना, तो उधर गुड कंडक्टर बोल सकते हैं। बड़े प्यार से हो रहा है उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस की बात कर रहा है इस जगह पर। ठीक है, तो हमारे पास एक टॉपिक है 10th क्लास में, उसमें हम पढ़ते हैं 2 चीज़ के बारे में। एक पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, एक पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, और एक पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, आर से, और रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट करते हैं, ये रो से, RHO, रो से। ये तभी हमारे पास पिक्चर में आता है 10th क्लास में, जब हम एक टॉपिक पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रजिस्टर क्या होता है, एक डिवाइस होता है। रजिस्टर में क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, चार्ज को फ्लो करने से रोकना। वो एकदम भी रोक सकता है और उसका जो फ्लो ऑफ चार्ज को कम भी कर सकता है। समझ रहे हो। अच्छा, अब उसमें एक कहानी हमारे पास है, मतलब उसमें एक रिलेशन है, बोलता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब L क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। फॉर योर ईज, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर योर फ्यूचर नीड, ये जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। अब इसका नीड हमारे पास नहीं है, लेकिन इसमें और एक चीज़ ऐड नहीं किया गया है, और क्या है, टेम्परेचर। उसका यूज़ नहीं है अभी, ये कभी और बात करेंगे इसके बारे में। टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, बट अभी हम बात करेंगे सिर्फ 2 चीज़ पर। यहाँ पर आप देखोगे रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नीचे क्या है, एरिया, तो क्या है, डायरेक्टली नहीं है, इन्वर्सली है। इसको और समझो, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोला है, कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के होगा, नहीं। टेम्परेचर का टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो नहीं। रेजिस्टिविटी तो आता ही नहीं, अभी तो आया ही नहीं।
तो नहीं होगा डायरेक्ट। तो एक चीज़ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब रेजिस्टिविटी कहाँ आता है उसको समझिए, वो है इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद उसके जगह पर एक कांस्टेंट को लगाते हैं। मतलब इसको ऐसे लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। इस रो को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और इसको और एक नाम से जानते हैं रेजिस्टिविटी, इसको और एक नाम से जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ता है, नीचे कमेंट में बताओ। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड, तो हमेशा याद रखना जब भी आपके पास न्यूमेरिकल सवाल आए ऐसे छोटे वाले, खुश हो जाना देख के, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, इजीली सॉल्व होगा। और एग्ज़ाम में ज़्यादा जोर लगाना ना पड़े तो अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम में फिर जोर इतना लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल द करंट गेट्स हाफ्ड। दिस इज बिकॉज, किसके वजह से ऐसा हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा करंट्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। किसकी वजह से हो रहा है, देखिए यहां पर which of the following equation is basically the reason behind this or responsible for this। so हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहां पर बोल रहा है क्या, फिर से स्टेटमेंट को समझते हैं। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल, अगर कोई वायर है उसका रेजिस्टेंस है उसको डबल कर देंगे, मतलब 2R कर देंगे। द करंट गेट्स हाफ, करंट क्या होता है, I था, अब क्या हो गया 1/2I हो गया। किसके वजह से हो रहा है, तो अब देखो यहां पर हमारे पास रिलेशन क्या है, R का I के साथ क्या रिलेशन है, V के साथ है। कहां से है हमारे पास है, ओम्स लॉ से है। तो हमारे को पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, बिकॉज ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू IR। R क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। कहानी समझ में आ रहा है? ध्यान से एक बात देखने वाली बात है, वो क्या है भाई, यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर इस जगह पर इस R के जगह पर 2R लिखते हैं और करंट के जगह पर I/2 लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ रहा है। तो मतलब जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है उसको अगर इसमें फीड बैठाते हैं तो बिल्कुल सही फीड बैठता है। मतलब रेजिस्टेंस डबल करते हैं, करंट हाफ करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किस पर, करंट पर, पोटेंशियल डिफरेंस करने बोल रहा हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस पर, बिकॉज V इज इक्वल टू IR होता है। तो इक्वेशन कौन सा भाई रेस्पॉन्सिबल है इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए, V इज इक्वल टू IR, दैट इज ओम्स लॉ। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, करेक्ट D आ जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। 4th नंबर पर आइए, इसकी बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ करंट I इंक्रीजेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस V रिमेन्स कांस्टेंट, देन, तो ओम्स लॉ हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू IR। यहां पर क्या बोल रहा है, करंट को हम बढ़ाएंगे, करंट को हमने बढ़ा दिया एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है, कांस्टेंट रखा, तो रेजिस्टेंस के साथ क्या हो जाएगा, तो अच्छा रेजिस्टेंस का क्या होगा नहीं बताया, उसने बोला क्या होगा बताया, समझ रहे हो, ध्यान से सुनिए। V इज इक्वल टू IR है, हमने इसको कांस्टेंट रखा, इसको बढ़ा दिया, ये कांस्टेंट है, इसको बढ़ा दिया, ये करंट बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस घटाएंगे, तब क्या होगा, बराबर होगा। नहीं तो दोनों बढ़ा देंगे, R को भी बढ़ा देंगे तो ये कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, समझ रहे हो। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R को घटाना पड़ेगा। कहानी समझ में आ गया।
मतलब क्या है, V इज इक्वल टू IR हमारे पास है। अगर करंट हम बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो टर्म बढ़ जाएगा, V कांस्टेंट रहेगा नहीं। V को कांस्टेंट रखने के लिए हमें रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, तब वो बात बनेगी। कहानी समझ में आ गया अब? ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। मान लो हमारे पास करंट क्या है, 2 है, और रेजिस्टेंस क्या है, 3 है। हम करंट को बढ़ा रहे हैं 3, तो इसको घटाएंगे तभी ये जो पहले था बराबर बराबर होगा। पहले 6 था, अब भी 6 आ गया, बिकॉज हमने 1 को बढ़ाया 1 को घटाया। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। अब सारे ऑप्शंस को आप पढ़िए। रेजिस्टेंस अनचेंज्ड नहीं होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे नहीं भाई, वो तो और बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज, भाई वो तो कांस्टेंट ऑलरेडी बता रखा है, तो ये तो होगा ही नहीं। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन का लेवल बहुत खराब नहीं दिया आरआरबी एलपी में, कुछ क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट गेव द लॉ दैट गवर्न्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। ये हमारे पास ऑप्शन है, हिंदी में पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वह नियम दिया है जो 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को नियंत्रित करता है। मेरा इंग्लिश खराब, हिंदी खराब है भाई। हिंदी में 10th क्लास में पढ़ा था, और 10th क्लास का एग्जाम में दिया था 2004 में, 20 साल पहले पढ़ा था हिंदी। उसके बाद से हिंदी में कुछ भी मेरा एजुकेशन नहीं हुआ है, तो 20 साल में पढ़ पा रहा हूँ। 20 साल तक कोई प्रैक्टिस नहीं है भाई, कभी कभी पढ़ना पड़ता है आप लोग के वजह से। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये कौन सी चीज़ की बात कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हम पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये हमारे में तो नहीं है। हम पढ़ते हैं फैराडेज लॉ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं चार्ल्स कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं। खाली चार्ल्स के उन्हें कोई इंजन किसी को नहीं पता है। तो ये होता है बेसिकली, जहाँ पर चार्ज की बात कर रहा है, फोर्स की बात कर रहा है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। इस F को हटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बटा K लिख सकते हैं, तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ गया। K के जगह पर क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। तो यहाँ पर इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, कूलॉम्ब्स लॉ बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, चार्ल्स कूलॉम्ब बोलता है ये कंसेप्ट। ये जो कंसेप्ट यहाँ पर बता रहा है अट्रैक्शन रिपल्सन का, ये इसका होता है। चार्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट, चार्ज और टाइम, इनका रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है हमें पता है, क्या पता है, करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज यूनिट टाइम, दैट इज I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसको हम चार्ज के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1E इज इक्वल टू क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इस तरह कहानी होता है। ये इतना काम नहीं आता, इसलिए ये 12th में इन जनरल आता है, 10th का टॉपिक तो नहीं है। ये कभी कभी कोई पढ़ लेता है, बट 12th में इन जनरल वाला आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसको हम पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6th नंबर क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो पहले बता दूं, यूनिट सिस्टम में बहुत से यूनिट सिस्टम है। SI है, MKS है, FPS है, इन सारे के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आता है। ये सिविल 2 में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूनिट्स एंड डायमेंशन। उधर से क्वेश्चन आ गया, भैया हिलेगा नहीं, बिकॉज वो ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आता है। 11th का लेवल का क्वेश्चन लगभग आ जाएगा, थोड़ा सा, बहुत IIT का नहीं आएगा, थोड़ा नीचे का आएगा, बट अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। अगर CV 2 क्रैक करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। उसका हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, आप उसको बाय कर लीजिएगा अगर बाय नहीं करेगा। तो CVT 1 का चल रहा है, ठीक है।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या ऐसा यूनिट होता है? तो देखो, ओम किसका यूनिट होता है? रेजिस्टेंस का। इसको ऐसा लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होता है? वोल्ट होता है। करंट क्या होता है? एम्पेयर होता है। उसके बाद चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या आ गया हमारे पास? कूलम आ गया। कहानी समझ में आ गया? ठीक है, आ जाइए हमारे पास नेक्स्ट क्या पूछा है? टू आइडेंटिकल रजिस्टर्स ईच ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड, ईज नहीं आएगा, इन पैरेलल आएगा, पैरेलल में कनेक्टेड है। दिस कॉम्बिनेशन इन टर्न इज कनेक्टेड टू ए थर्ड रजिस्टर ऑफ 10 ओम। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज क्या होगा? 30, 5, 15, 10। ये हिंदी में है, इसको आप हिंदी में ही पढ़ सकते हैं। आप पढ़िए हिंदी में, तो मैं समझाता हूँ आपको क्या है। मैं आपको बता देता हूँ, आज के बाद ये सीरीज और पैरेलल के लिए जो कन्फ्यूज़न है आपके माइंड में कभी नहीं आएगा, नेवर एवर। इस वीडियो को आपको शेयर करना है दोस्तों के साथ, बिकॉज ये कंसेप्ट सबको पता होना चाहिए। ये कंसेप्ट आपको किसी किताब में, नेट पर नहीं मिलेगा बाबू, बिकॉज ये कंसेप्ट मेरा है। दिस वन इज़ बाय मी एंड आई हैव फिगर आउट दिस, बिकॉज मेरे को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था, पढ़ाते हुए होता था, बिकॉज कभी माइंड डाइवर्ट होता था। तो मैंने कहा क्या हमने ट्रिक यूज़ करना है, कभी मान लो टेंशन में या फिर कोई प्रेशर है, कुछ चीज़ है, स्ट्रेस है, जिसकी वजह से हम भूल गए, या फिर मान लो हमारे आउट ऑफ माइंड हो गया चीज़, तो हम कैसे उस टाइम रिकॉल कर पाएंगे। बिकॉज अल्टीमेटली इंसान को टेस्ट करते हैं, प्रेशर टेस्ट होता है, उसमें अगर पास है तो आप काफ़ी बढ़िया काम कर सकते हैं लाइफ में। तो यहाँ पर वो चीज़ बताऊँगा, आइए समझते हैं। तो बोल रहा है कि एक हमारे पास 2 रजिस्टर लगा हुआ है पैरेलल में 10-10, उसके साथ और एक रेजिस्टेंस लग दिया सीरीज में है, और इसका हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा हमारे को निकालना है। हमारे को अगर पता है सीरीज और पैरेलल में क्या होता है तो हम निकाल सकते हैं। ये वाला कंडीशन जो है पहले वाला आप देख पा रहे हैं, ये है पैरेलल कंसेप्ट, और ये क्या है? इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है। तो पैरेलल में हम कैसे जोड़ेंगे 2 रजिस्टर को रेजिस्टेंस के टर्म में, वो मैं सिखाऊंगा। यहाँ पर 2 कंसेप्ट आता है, डायरेक्टली जोड़ दो, 1 2 मतलब 10 + 10 कर दो, या फिर 1 बाय करके करना होता है। अब किस में करेंगे 1 बाय और किस में करेंगे डायरेक्टली जोड़ेंगे, ये जानना है। तो इसके लिए हमें समझना होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जाना पड़ेगा। समझिए, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 2 लेटर एक के बाद एक कौन सा आता है? RS। जब एक के बाद एक है मतलब जोड़ना है, एक साथ है, जोड़ेंगे। RS तो नहीं है, PQRS, PQR मतलब एक के बाद एक है, बीच में गैप है, तो क्या है? जोड़ना नहीं है, 1 बाय करना है। समझ गए? RS एक साथ है, जोड़ना है। PQRS गैप है भाई, उसको 1 बाय करना है, एक ही याद रखना है। RS एक साथ है तो जोड़ना है उसको। तो यहाँ पर क्या होगा? जोड़ेंगे नहीं, 1 बाय करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, हम 1/R लेते हैं, इज इक्वल टू 1/10 + 1/10। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, 1 + 1 आ जाएगा, बिकॉज इसमें कंपेयर करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो 2/10 आ गया, तो 1/5 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऊपर R जाएगा, R इज इक्वल टू क्या आ गया? 5 ओम आ गया। मतलब ये पूरा जो है ये क्या आ गया? 5 ओम आ गया। अब इस डायग्राम में भी चेंज करेंगे, कैसे? देखिए, ये डायग्राम क्या हो जाएगा? ये 5 वाला हो गया और ये हो गया 10 वाला, 5 और 10। अब ये क्या है? सीरीज में है, तो RS में क्या करते हैं? डायरेक्टली जोड़ते हैं। तो 5 + 10 क्या होता है आपका? 15 होता है। तो इसको अगर डायग्राम में बनाएंगे तो क्या मतलब सिंबल में दिखाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये 15 ओम का रेजिस्टेंस वाला रजिस्टर लगा हुआ है, ये पूरा मामला। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 15 ओम आ जाएगा इस क्वेश्चन का। होपफुली आप समझ पा रहे हैं जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। Which of the following devices helps to maintain a potential difference across a conductor? कौन सा इसमें डिवाइस है जो हमें हेल्प करता है फिक्स्ड
पोटेंशियल डिफरेंस बना के रखने के लिए। सारे डिवाइस क्या है हम समझते हैं, और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको शायद पता नहीं होगा, आगे काम आ सकता है। आ जाइए, कौन क्या करता है जान लेंगे। यही तो मैं बोला CTQ है, मतलब कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस है। अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, बट कैसे मेजरमेंट करता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। आपने अगर पढ़ा होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में, तो करंट का डायरेक्शन होता है, तो अमीटर क्या करता है, कितना करंट है, कितना एम्पेयर करंट है, 10 है, 5 है, 3 है, 1 है, कितना है, वो मेजर करता है। एक डिवाइस है। वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ये भी क्या है, एक डिवाइस है। ये सेल और बैटरी क्या आपको पता है, ये क्या करता है, हमारे को हेल्प करता है, करंट देता है, हमारे को करंट देता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, किसके रिस्पेक्ट में, कैसे हमारे करंट देती है, ये करंट हमारे को यहां पर मिलता है, कैसे मिलता है, बिकॉज ये इसके अंदर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर क्या करता है, मेंटेन रखता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज का डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, चार्ज आएगा, तो वो मेंटेन रखता है, पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, क्रिएट करता है। कौन, बैटरी। तो आंसर तो सी आ जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है भाई, गैल्वेनोमीटर जो है आपका एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है, मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। आप बोलेंगे सर अमीटर और गैल्वेनोमीटर में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक डिफरेंस है, गैल्वेनोमीटर सिर्फ मैग्नीट्यूड मेजर नहीं करता है, मैग्नीट्यूड मेजर करता है, बट इसके अलावा क्या मेजर करता है, डायरेक्शन भी मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है भाई, डायरेक्शन भी मेजर करता है। आगे बढ़ते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की ओर। द गिवन सिंबल स्टैंड्स फॉर AN इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये भाई किसका सिंबल है, हिंदी में पढ़ सकते हैं। दिया गया प्रतीक AN, ये इंग्लिश कैसा हिंदी है भाई, के लिए है एक विद्युत, क्या लिखा हुआ है, परिपथ में, मतलब ये सिंबल क्या है आपको बोलना है। तो हमारे पास ऑप्शन ए हिंदी वाला है और ये अंग्रेजी वाला है। रजिस्टर है, प्लग की है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, बैटरी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, एप्लीकेशन बेस्ड। हर सेट में इलेक्ट्रिसिटी का मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा। कुछ सेट ऐसे मिलते हैं इसमें 2 क्वेश्चन भी आपका आ जाए, तो ये जो चैप्टर इसको आप छोड़ नहीं सकते। पूरे फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2018 में पेपर हुआ था, एक क्वेश्चन लगभग देखा मैंने हर सेट में तो है, कुछ सेट में 2 भी है, एक सेट में शायद मिसिंग था जितना मेरे को याद आ रहा है, बिकॉज 25 के आसपास मेरे पास सेट्स हैं क्वेश्चन के, उधर एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। 25 सेट मतलब 25 × 75 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, उससे निकालते हैं। तो भाई सिंबल समझते हैं। रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, देखो ये होता है हमारा एक रेजिस्टेंस है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है, और ये डिवाइस का नाम क्या है, रजिस्टर। ठीक है, पहला रजिस्टर क्या होता है, फिक्स रजिस्टर है, और ये क्या होता है, एक ऐसे अगर कर दें, ये हो गया वेरिएबल रजिस्टर, और एक रजिस्टर है वो भी वेरिएबल रजिस्टर में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टैट। हम क्या बोलते हैं, रियोस्टैट बोलते हैं। ठीक है जी। अब आता है प्लग की बात करते हैं, इसमें 2 होता है, ये हो गया ओपन प्लग की, और ऐसे कर दें तो क्या आ गया, क्लोज प्लग की। ठीक है जी। अब आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को बहुत सारी किताबों में बहुत जगह पर अलग अलग तरीके से डिनोट कर रखा है। एक तो ऐसे डिनोट करते हैं और एक ऐसे भी करते हैं, कुछ जगह पर है ऐसा है, बट ये बहुत कम जगह पर है। तो ऐसे वाला ज़्यादा है और एक ऐसे वाला भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे वाला भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट बैटरी। बैटरी को कैसे करते हैं भाई, ऐसे है, ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये सिंगल सेल है, अगर मल्टीपल सेल है तो ऐसे जोड़ दिया, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये आपका बैटरी को बेसिकली
डिनोट करते हैं। और ऐसे मान लो क्या है अमीटर, इसी में जी डाल दो गैल्वेनोमीटर, इसमें वी डाल दो क्या है आपका, ये एरो नहीं आएगा भाई, पॉजिटिव अमीटर है, वी डाल दो वोल्ट मीटर, जी डाल दो गैल्वेनोमीटर। ऐसे सिंबल से उसको हम डिनोट करते हैं। अगर मान लो दो वायर में कनेक्शन है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा। अगर दो वायर पास करा है तो क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। तो ऐसे कई सारे सिंबल सब किताब में मिल जाएगा, हर सिंबल को देखना नहीं है। ये मैं कैसे बना पा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस, मैंने काफ़ी बार सब बनाया हुआ है, प्रैक्टिस किया हुआ है। देख के प्रैक्टिस नहीं होता है, लिख के प्रैक्टिस होता है। लिख के आपको याद करना है, फिर आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन कर लेंगे आप। सारा बता दिया मैंने। क्वेश्चन इसका आंसर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब का आ जाएगा, सी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ पा रहे हैं आप। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर अक्रॉस विच when 2 volt potential difference is applied 1 ampere current flows through the wire। ये निकालना है आपको, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको सॉल्व करिए, नीचे कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और जो कोर्स का लिंक है, टेस्ट सीरीज का लिंक है, और किसका लिंक है भाई, CBT 1 कंप्लीट कोर्स का लिंक है। उसमें ये सब वीडियोस तो मिलेंगे और भी एक्स्ट्रा वीडियोस मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा, और कुछ फीचर ला रहा हूँ उसमें जो आपको हेल्प करेगा काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। सो लाइक करो वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।